अब यहाँ पे देखेंगे बीपीएससी के पाठ्यक्रम में रणनीति, ठीक है, पीटी के लिए हमारी क्या होनी चाहिए। तो विषय में सबसे पहले देखते हैं, इतिहास में तीन तरह के आपको विषय देखने को मिलेंगे, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न का लेवल क्या रहता है, ठीक है। तो प्रश्न का अगर एवरेज प्रश्न कम से देखेंगे तो 25 से कभी भी कम प्रश्न नहीं रहे, ठीक है। 25 से कभी भी आपको कम प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलते हैं। अधिकतम प्रश्न की बात करेंगे तो 30 प्रश्न जो है आपका 63वीं में, 64वीं में 30 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद कहते कम से कम आपको कितने, तो 25 प्रश्न आपको देखने को मिले, ठीक है। जो कंटिन्यूअस आपको 65वीं बीपीएससी से कम 25 प्रश्न देखने को मिले हैं। तो 68वीं बीपीएससी जो है उसमें भी आपको कम से कम कितने, तो आपको कम से कम आपको 25 प्रश्न आपको देखते हुए यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इतिहास में हम लोग चाहे तो थोड़ा सा मेहनत करके पूरा पूरा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब भूगोल की बात करें, भूगोल में एवरेज प्रश्न जो रहा है कम से कम 13-14 के आसपास रहा है, ठीक है। देखिए 13 लगातार की बात, 13-13 प्रश्न जो पूछा गया है, सो आपको 13 प्रश्न आपको यहाँ पे 68वीं की बात करें तो उसमें भी पूछा गया है, ठीक है, 25 प्रश्न। तो ये हमारा बात करेंगे तो सीधे इतिहास से मतलब इसकी जो होता है वेटेज जो है आधा है। भारतीय संविधान अर्थव्यवस्था, ठीक है, एवरेज की बात करेंगे तो 8-10 के आसपास देखने को मिला, ज्यादा सोचने की बात नहीं है। बिहार का पंचायती राज पट पर जाएंगे, बिहार की चीजों को समझ लेंगे, ये सेक्शन पे हमको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये सेक्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। भारतीय अर्थशास्त्र, ठीक है, कोशिश करें, अगर नहीं हो रहा है तो इसको इग्नोर ही कर देते क्योंकि जटिल चीज है, ठीक है। तो इससे अच्छा जो रहेगा हम थोड़ा ज्योग्राफी पे मेहनत कर ले, इसमें हम स्कोर कर सकते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र पे जिनका अच्छा है उनके लिए नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो इसको इग्नोर करके चलूंगा, आप लोग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। अर्थशास्त्र में ना, अर्थशास्त्र में तो बजट वाला, बजट और इकोनॉमिक सर्वे 5 तो स्टेट वाला और हाँ 5 बिल्कुल, ठीक है। सेंट्रल वाला, और तो फिर बजट कुछ इकोनॉमिक सर्वे को हम लोग देखेंगे, बाकी जो ऐसा नहीं कि एकदम घुस जाएंगे उसमें, वो चीज नहीं होने वाला। बजट इकोनॉमिक सर्वे देख लेंगे, बिहार का बजट, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, सेंट्रल बजट है, सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे, या कुछ स्कीम वगैरह जो आएंगे जिसके लिए कितने पैसे का वो किया गया, सो स्कीम वगैरह देख लेंगे, इतना ही और करेंगे, फिर ठीक है। समिति समिति वाला क्वेश्चन भी रहता बिल्कुल है। समिति, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा कटअप बनाएगा, दो टॉपिक बनाएगा, ठीक है। पहला सामान्य विज्ञान, 3 सेक्शन, ठीक है, 30 प्रश्न, हमेशा 30 प्रश्न रहता है, डन है, ठीक है। ये 30 प्रश्न जो रहेगा हमारा क्या बनाएगा, तो हमारा ये साइंस का मतलब क्या बनाएगा, कटअप बनाएगा, ठीक है। उसके बिहार विशेष, ठीक है, बिहार विशेष की वेटेज की बात करेंगे तो अच्छा खासा वेटेज रहता था, लेकिन 68वीं बीपीएससी में थोड़ा सा इसको डाउन कर दिया गया, ठीक है। 17 प्रश्न, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी इसको 20 प्रश्न जो है आपका एवरेज लेकर चल रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार विशेष की बात करेंगे टेबल कर, इसमें करंट नहीं शामिल है, ठीक है। इसमें क्या करंट नहीं शामिल है, ठीक है। बिहार विशेष है, बिहार से संबंधित चीजें, बिहार का बात करेंगे, बहुत सारे मतलब जगह है, उन सबसे प्रश्न मतलब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें करंट नहीं शामिल, करंट आपका आ जाए समय सारणी, इसमें बिहार राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय चीजें की जो आएगी करंट जो आएगी, उसे 30 प्रश्न आपको यहाँ पे नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार के करंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बिहार से कम 7 से 8 करंट आपको देखने को मिलेगा, तो 25 तो वेटेज आपका बिहार का भी हो गया। बिहार का जीके को लेकर इसको अगर बात करेंगे, पूरा पूरा स्कोर करने की संभावना हमारा मैथमेटिक्स में होगा, गणित में, ठीक है। गणित का हम लोग कुछ कुछ बेसिक प्रश्न कल से हम लोग शुरू करते हैं, या फिर जैसा आप लोग बताए सबका ठीक ही होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि इस बार का जो गणित का प्रश्न आप देख सकते हैं बीपीएससी टीचर में पूछा, या फिर इससे पहले भी मतलब पूछा था 68 बीपीएससी में, तो थोड़ा सा प्रश्न का जो स्टैंडर्ड जो था अलग था। रीजनिंग का भी वेटेज बढ़ा है, क्योंकि रीजनिंग नहीं पूछता था, लेकिन 3-4 4-5 रीजनिंग थे, ठीक है। तो रीजनिंग को भी हमको इग्नोर नहीं करना था, ये हमारा पथ था। हमें अभी फोकस करना है क्या, जैसा कि से हमको इतिहास अच्छा करना है, सामान्य साइंस। विज्ञान अच्छा करना है, ठीक है, साइंस अच्छा करना है, ठीक है, और मतलब बिहार करना है, गणित करना है, ठीक है। भारतीय करंट। अर्थशास्त्र को इग्नोर करना है, ठीक है। हाँ कर तो दिया, समय सारणी तो कर दिया, ठीक है। इसको वो तो हमको ज्यादा नहीं देखना है, जितना हमें आता है हमें आता है, ठीक है, इनफ है। केवल हम इसको पंचायती राज देखेंगे, बिहार का पंचायती राज देखेंगे, बिहार का विधानसभा, जानते विधान परिषद देख लेंगे, ये सब चीजें देख लेंगे किस तरीके से काम करती है, वो देख लेंगे, बस हमारा क्या हो जाएगा, इनफ हो जाएगा, ठीक है। कई बार भूगोल, तो भूगोल का हम लोग थोड़ा बिहार का भूगोल वगैरह थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। भारतीय भूगोल, पर्यावरण, विश्व भूगोल है, बिहार का देख लेंगे, थोड़ा सा भारत का, जैसे नदी, पठार, पर्वत हो गया, कुछ मतलब ज्वालामुखी हो गया, या फिर मतलब हवा पूछता है कौन सा मतलब कोल्ड है, कौन मतलब क्या वार्म है, कहाँ से निकलती है, ठीक है। कुछ मतलब जल संधि हो गया, कुछ मतलब ट्रेंचेस वगैरह हो गया, इन सबको ही देखेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारा लूसेंट इनफ होगा, लूसेंट से हम लोग कर लेंगे, बाकी विशेष दिमाग हमको नहीं लगाना भूगोल में, ठीक है।
अब यहाँ पे चलेंगे क्या रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देंगे आधुनिक भारत में मतलब कहाँ से क्या प्रश्न रहा है, ठीक है। तो आधुनिक भारत में आपको पता होना चाहिए, तो आधुनिक भारत में हम लोग टॉपिक की बात करेंगे। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको देखिएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ठीक है, नहीं पूछता है, ठीक है। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कभी पूछा है, कभी नहीं पूछा, 67 68 में नहीं पूछ रहा है। हमारा जो पूछा था ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां जो थी, इससे प्रश्न आने की संभावना होती है। 2 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे गए, ठीक है। 2 प्रश्न यहाँ से पूछे गए। हम लोग इस टॉपिक को करेंगे, ठीक है। हम लोग इस टॉपिक को करेंगे, आज ही करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टॉपिक नोट करते जाइए, या फिर पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग का काम है ये बताना से किस किताब में मेरे पास लूसेंट है। आपको पता होना चाहिए, हम ज्यादा किताब हम नहीं रख पाते क्योंकि मेरे साथ रीजन है, मूव करते रहते हैं, इसलिए मेरे पास ऑफलाइन किताब नहीं होती है, ठीक है। उसका जनजातीय किसान आंदोलन की बात करेंगे, ठीक है। जनजातीय किसान आंदोलन की बात करें, यहाँ से प्रश्न आते थे, ठीक है। जनजातीय किसान आंदोलन की बात करेंगे, यहाँ से प्रश्न आते थे, लेकिन फिलहाल जो है यहाँ से मतलब प्रश्न नहीं आ रहे, ठीक है। नहीं आ रहे मतलब 68 में नहीं आए थे, हालांकि यहाँ से प्रश्न आते। ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जनजातीय किसान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक को हम लोग करेंगे। सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करेंगे तो कभी आए कभी नहीं आए, लेकिन लगातार 2 वर्षों में देखेंगे तो प्रश्न नहीं आए, ठीक है। 1857 की क्रांति जटिल टॉपिक नहीं है, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट्स इसमें आते हैं, वो हमें जटिल करते हैं। कहां से कौन क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा था, लीडर कौन था, ब्रिटिश कौन था, ठीक है, इंडियन कौन थे, लीडर कौन थे, ये हमको बस देखना है, ठीक है। तो ये हम लोग देख लेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियां, इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रांतिकारी गतिविधियां, ठीक है। क्रांतिकारी फेज को बांटेंगे हम लोग, क्रांतिकारी फेज को 2 फेज में बांटेंगे। एक क्रांतिकारी फेज को बांटेंगे आफ्टर गांधी, ठीक है। गांधी का मतलब इंडियन पॉलिटिक्स में एंटी मतलब 1920 में होगा, 1920 से पहले मतलब क्रांतिकारी फेज किस तरीके से काम करे तो वो बांट देंगे। और उसके बाद हम लोग चलेंगे आफ्टर गांधी। आफ्टर गांधी तब देख गांधी के असहयोग आंदोलन को वापस लेते 1922 में, तो वहां पर भी एक क्रांतिकारी फेज का मतलब जन्म होता है, जहाँ पे भगत सिंह जैसे, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक जैसे संस्था मतलब निकल कर आएगी, जो कि आपको आगे आजादी तक भी आपको रहेगी, ठीक है। तो 2 फेज में हम लोग क्रांतिकारी चरण को मतलब क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, 5-6 प्रश्न फिक्स रहेंगे, ठीक है। ये टॉपिक हमारे लिए 2 घंटा का टॉपिक है। इस 2 घंटा का टॉपिक को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के हर पहलुओं को हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। गवर्नर जनरल में उनके कार्य की बात करेंगे, तो गवर्नर जनरल उनके कार्य से प्रश्न आए हैं, कभी नहीं आए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से महत्वपूर्ण गवर्नर जो कैनिंग हो गया, इरविन हो गया, लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। अब देखिए जैसे भारतीय ब्रिटिश कानून में परिवर्तन किया जा रहा है, ठीक है। तो ब्रिटिश कानून में परिवर्तन किया, वो कानून किस समय का पूछ देगा, किस गवर्नर ने मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया था, कौन सी अनुशंसा हुई थी। तो अब ये चर्चा में जो टॉपिक रहा है इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम सब लुसेंट से करवा देंगे, लुसेंट में सारा कुछ है, इतिहास में इनफ है जितना इसमें हमको पढ़ना है। श्रमिक आंदोलन की बात करेंगे, स्किप करेंगे, नहीं अगर 2 तरह के श्रमिक आंदोलन देखने को मिलेगा, एक मतलब था सोशलिज्म होता है, कम्युनिज्म होता है, छोड़ देंगे, कुछ नहीं प्रश्न। कांग्रेस का अधिवेशन, बिहार के 3 अधिवेशन, प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन कौन अध्यक्ष थे और कौन सी महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, ठीक है। प्रथम गांव में होने वाला कौन था, इस तरह के प्रश्न हमारे आते थे, ठीक है। ध्यान में रखें, इसको देखेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन, बहुत तरह की संस्थाएं, विभिन्न संस्थाएं और संगठन की बात करेंगे तो इससे भी प्रश्न हमारे आए हैं, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, ठीक है, मतलब कौन किस व्यक्ति ने किस संस्था का उद्घाटन किया, उस संस्था से निकलने वाला न्यूज़पेपर कौन था, ठीक है। जैसे हुंकार कहाँ से निकलता था, ये ऐसे प्रश्न मतलब आते हैं, ठीक है। वो सारे करेंगे, ठीक है। तो ये विभिन्न संस्थाएं के अंतर्गत ही आपको पत्र पत्रिकाएं भी आपको आ ही जाएगी, क्योंकि जो संस्थाएं जो खोली थी उनके जो संबंधित व्यक्ति थे उन्होंने पत्र पत्रिकाएं समाचार पत्र का भी अपनी बातों को रखने के लिए मतलब क्या किया, लोगों के सामने क्या किया, प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया से हमारे जो प्रश्न, जो टोटल प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है, 14 से 15 प्रश्न, ठीक है, आएंगे मॉडर्न इंडिया से अकेले, ठीक है। तो मॉडर्न इंडिया का वेटेज ज्यादा रहने वाला है, तो मॉडर्न इंडिया के कंसल्ट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अब आते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत से बात करेंगे, ज्यादा प्रश्न नहीं है, एक एक प्रश्न आया है। हम बिहार को जब कवर करेंगे तो बिहार के कवर करने में वैदिक, महाजनपद, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर का सारा बिहार में कवर हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्रश्न मतलब बात करते हैं, आते हैं, एक प्रश्न आते हैं या फिर नहीं भी आते हैं, लेकिन बिहार का ही कॉन्सेप्ट को देखेंगे, बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो साथ में हमारा प्राचीन भारत भी ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। एक एक प्रश्न मतलब आए हैं, 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारा मेडिवल। मेडिवल थोड़ा जटिल है, कंपेयर टू बात करें मेडिवल जटिल है। किसके कंपेयर में जटिल है तो आप देखेंगे, किसके कंपेयर में जटिल है तो हम देखेंगे ऐसे मॉडर्न के कंपेयर में जटिल है, ठीक है। हम गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, ठीक है, हम मुगल को कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम दक्षिण भारत का इतिहास से प्रश्न नहीं आए हैं, ठीक है।
एक एक प्रश्न कभी कभार आया, लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ने जाएगी तो आप उलझ जाइएगा, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग केवल दक्षिण भारत के इतिहास में विजयनगर साम्राज्य पढ़ लेंगे, बहमनी पढ़ लेंगे, अब विजयनगर साम्राज्य का पतन पढ़ लेंगे, उसमें से कौन कौन सा स्टेट था, या फिर मुगल साम्राज्य जब कमजोर होती है तो दक्कन में किन किन राज्यों का उदय होता है, वो उदय जो होता है, सॉरी, मुगल जब कमजोर होगी तो दक्कन में किन किन राज्यों का उदय होगा, उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, बस इतना ही पढ़ के हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, इसको विशेष नहीं, ठीक है। और भारतीय संविधान की राज्य व्यवस्था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, विधायिका से 3 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, पंचायती राज से 2 प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ पे बात करेंगे संघ, यहाँ पे क्या है, भारतीय संविधान का स्रोत, तो हम लोग भारतीय संविधान का स्रोत कर लेंगे, विधायिका कर लेंगे, विधायिका में 2 तरह के विधायिका करेंगे, सेंट्रल में हम लोग जाएंगे तो सेंट्रल में विधायिका में प्रेसिडेंट कर लेंगे, ठीक है, राज्यसभा करेंगे मतलब लोकसभा कर लेंगे, ठीक है, स्टेट में आएंगे तो हम लोग गवर्नर कर लेंगे, विधानसभा कर लेंगे, और अपने बिहार के दृष्टि के देखते हुए मतलब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग विधान परिषद कर लेंगे, ठीक है, इतना ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद हम लोग चलेंगे, ठीक है, बिहार विशेष, बिहार विशेष बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाले, बिहार विशेष में बिहार की जनगणना से एक प्रश्न पूछेगा, सेक्स रेशियो पूछ लेगा, कहाँ पे मतलब न्यूनतम जनगणना है, ठीक है, हायर डेंसिटी कहाँ पे है, ठीक है, लोअर डेंसिटी कहाँ पे है, पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे तो पर कैपिटा इनकम में बात करेंगे कौन सा मतलब राज्य कौन सा मतलब जिला जो पहले स्थान पे है, ठीक है, बात करेंगे वहां पे, ये सारी चीजें मतलब बिहार की जनगणना से निकलेगी। बिहार इतिहास से 7 प्रश्न निकला है, वही मतलब पहले ऊपर कवर कर चुका हूँ, हमारा जो हम भारत का जब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत जो पढ़ेंगे उसी से मेरा बिहार का इतिहास कवर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्राचीन से कवर होगा, थोड़ा सा मेडिवल का भी फैक्ट पूछ सकता है, ठीक है, मेडिवल में जैसे मिथिला का गोल्डन टाइम बोला जाता है कर्नाट वंश को, कर्नाट से प्रश्न आने की संभावना है, शेरशाह सूरी ने मतलब बिहार में क्या क्या किया था, शेरशाह सूरी वंश पढ़ लेंगे, कर्नाट वंश पढ़ लेंगे, और थोड़ा सा मतलब बिहार को मुगल के कॉन्सेप्ट और पॉइंट से पढ़ेंगे कि 1576 में कहीं ना कहीं मुगल जो थे बिहार के मतलब क्या था, बिहार में मुगलों का मतलब एक तरह से एकाधिकार स्थापित है, 1580 में बिहार को सूबा घोषित किया जाता है, तो बिहार में मतलब कौन कौन मतलब मुगलों के अधीन गवर्नर जैसे मतलब अजीम रहा, ठीक है, क्या नाम है, मान सिंह रहे, तो इन सब के बारे से कभी कभी प्रश्न आते हैं, तो वो थोड़ा बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो कि हमारा एडुटेरिया जो है इसको कवर करने के लिए इनफ होगा। इंपॉर्टेंट है बिहार समय समय, बिहार समय समय, ठीक है, मतलब बिहार का करेंट, ठीक है, बिहार का करेंट की बात करेंगे, सीधा सीधा 8 प्रश्न यहाँ से आया है, ठीक है, बिहार के भूगोल से भी 5 प्रश्न आए हैं, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण बजट, ठीक है, जो कि हमारे बिहार के करंट के माध्यम से कंप्लीट हुआ, इससे 3 प्रश्न आपको देखने को मिला है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये हमको बिहार विशेष बड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला बड़ा वेटेज रहा है, ठीक है, खास करके बिहार का इतिहास के देखेंगे तो अच्छा खासा वेटेज रहा, 6% से तो कभी भी कम नहीं रहे, ठीक है, एडुटेरिया 67वीं का से स्टेट लेकर में 68वीं दिया तक हुआ का ट्रेंड देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल। आप चलेंगे आगे, ठीक है, आप चलेंगे यहाँ पे अर्थव्यवस्था, ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग स्किप करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, केवल बजट पढ़ेंगे, सेंट्रल का स्टेट का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, और लेकिन कुछ नहीं स्किप पढ़ेंगे, क्यों ठीक है, करेंगे इसको, बिल्कुल। क्या, स्किप क्यों करेंगे इसको? इसको स्किप इसलिए करेंगे कि इसमें पढ़ना बहुत है, ठीक है, जिनको पढ़ना होगा वो पढ़ सकते हैं, हम इसको क्योंकि इसमें हम इसमें बजट करेंगे, केवल इकोनॉमिक सर्वे करेंगे बिहार के सेंट्रल का, और इसमें विशेष कुछ स्किप नहीं करेंगे, ठीक है, हाँ, सर बजट का, बजट सेंट्रल है, बिहार वाला दोनों कर लेंगे, इकोनॉमिक्स कवर हो ही जाता है ऑलमोस्ट। बिल्कुल, और साथ में सेंट्रल इकोनॉमिक सर्वे भी कर लेंगे, ठीक है, इतना ही करेंगे, बजट करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे करेंगे सेंट्रल स्टेट का। आप बोलेगा मांग का नियम पढ़ना है, ठीक है, तो वो सब नहीं वो करने वाले, नहीं, ठीक है, वैसा भी नहीं, हाँ जैसे बिल्कुल, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से कर सकते हैं, सर ये फसल हाँ हाँ पंचवर्षीय थोड़ा योजना, बहुत कर सकते हैं, पंचवर्षीय जाता योजना। है, खनिज हाँ में 5 ईयर उत्पादन। प्लान्स कर लेंगे, 5 ईयर प्लान्स कर लेंगे, बजट कर लेंगे, इकोनॉमिक सर्वे कर लेंगे सेंट्रल स्टेट का, बस यही करेंगे, 5 ईयर प्लान सब करवा देंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, 5 ईयर ये प्लान्स, गरीबी और गरीबी बिल्कुल, बेरोजगारी चैप्टर से या तो हाँ बिल्कुल, समिति ठीक है, का कुछ पूछा या तो योजनाएं, लेबर ठीक है, वाला कुछ पूछा है। योजनाएं हो गया और कुछ समिति हो गया जो कि सोशल से रिलेटेड है, ठीक है, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड कुछ योजना है, या फिर मतलब मान लीजिए कोई समिति है सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, तो बहुत सारे आयोग में सोशल वेलफेयर रिलेटेड से प्रश्न पूछते थे, इसको हम लोग करेंगे, ठीक है। भारत में विश्व की भूगोल की बात करेंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जलवायु और मिट्टी से 3 प्रश्न देखने को आपको मिले हैं, ठीक है, नदी नगर बांध से, माइक बंद कर लीजिए, 1 प्रश्न देखने को मिला है, ठीक है, खनिज संसाधन से 1 प्रश्न है, ठीक है, वन संसाधन वन्य जीव से 2 है, दीप सागर से मरुस्थल से 2 मिला है, ठीक है, ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट हमारा किससे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, अगर मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा था लूसेंट से कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन फैक्चुअल अगर पूछेगा तो लूसेंट में इनफ बताया हुआ है, ठीक है, देख लेंगे, जो भी किताब होगा उस टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, देश राजधानी से प्रश्न के पूछेंगे तो ये आपका करंट का भी हो जाएगा, और इधर आपका इसमें भी ज्योग्राफी में भी ये सब हमारा कंप्लीट डेटा से हो जाएगा, तो ये टॉपिक हमारे लिए करना है, खासकर जलवायु मिट्टी से 3 प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, 67वीं में भी पूछा, 68वीं में भी पूछा, अगर ट्रेंड अगर इसी तरह रहा तो 69 में भी पूछने की उम्मीद है, वन संसाधन और द्वीप महाद्वीप महासागर से भी प्रश्न आए,
दो दो प्रश्न आपको देखने को मिले। ठीक है, जनगणना से बात करेंगे तो इसमें प्रश्न नहीं आए। ठीक है, अगर मान लीजिए जनगणना से अगर मान लीजिए इसमें प्रश्न नहीं आते हैं तो बिहार की जनगणना से पूछ देगा। ठीक है, अगर बिहार के जनगणना को स्किप किया तो सेंट्रल से घुसाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, दोनों जनगणना को कवर करके जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए भौतिकी, ठीक है, मतलब जैसे फिजिक्स। ठीक है, तो अच्छे खासे वेटेज रहा, फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा। टोटल 30 क्वेश्चन, साइंस है तो 10-10 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा ही कम से कम। 4 1 5 2 7 7 2 9 9 2 11 क्वेश्चन मतलब देखेंगे तब मुख्यतः पूछा गया, लेकिन ज्यादा टॉपिक नहीं है। ठीक है, ज्यादा टॉपिक नहीं है। टॉपिक हमारा जो है इतना, ये टॉपिक को आसानी से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आसानी से कवर करेंगे। इसके लिए हम लोग घटना चक्र देख रहे हैं, घटना चक्र को कवर कर लेंगे। दो तरह से घटना चक्र को कवर करेंगे, घटना चक्र साइंस को कवर करेंगे। अब बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये टॉपिक को पूछा गया, दो तरह क्या आती है ना, घटना चक्र बात करेंगे ना, प्रीवियस ईयर बीपीएससी का है, घटना चक्र का केवल साइंस का। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग क्या करना है, घटना चक्र से कवर करना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो यहाँ से आपको 10 से 11 प्रश्न आपको भौतिकी से देखने को मिलेंगे। सेम प्रश्न जो है रसायन विज्ञान से, केमिस्ट्री से भी। केमिस्ट्री से प्रश्न का वेटेज की बात करेंगे तो लवण क्षार सॉरी अम्ल क्षार और लवण से 6 प्रश्न देखने को मिले हैं। बाकी सारे से एक एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना, लवण लवण की बात करेंगे, क्षार की बात करें, अम्ल को, इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। क्योंकि अगर 68 की देखें तो सर इसका वेटेज मतलब है। जरूरी लेकिन है कि जो टॉपिक से पूछ लिया वही टॉपिक से फिर से पूछे? मैं तो ओवरऑल कवर करने की बात कर रहा हूँ ना, लेकिन इससे पूछा इसका वेटेज ठीक ठाक रहा है। ठीक है, पिछले बार। ठीक है, हाँ, नहीं वैसे परंपरा तो पूछ ले, होती है उसी मतलब चीज में, हाँ, पढ़ना नहीं सही कोई है। जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन प्लान तो आप क्या करेंगे, पीछे के इतिहास को देखकर ही ना प्लान बनाते हैं ना। अब हाँ सडन टी वो कुछ वही वाला अनएक्सपेक्टेड करेंगे। आ जाए सबसे तो, ज्यादा इम्पोर्टेंट ठीक ये है, है। बिल्कुल सडन क्योंकि कुछ सर अगर पिछले अनएक्सपेक्टेड वाला हो में जाए तो अम्ल क्षार डजंट का भी मैटर। क्वेश्चन ठीक है, था, पिछले वाला में क्वेश्चन बिल्कुल था ठीक है, अम्ल लेकिन क्षार का। प्लान अगर कोई कुछ बेसिस अगर ब्लूप्रिंट तैयार अगर करेंगे तो पीछे का जो चीज रहा है, इतिहास रहा है, उसी को देख के बनाएंगे। अब सडन कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए डजंट मैटर। ठीक है, हाँ लेकिन हमारा जो बेसिस हाँ जो हम लोग कुछ अपने स्तर से अपना शुरू करे थे, पीछे जो चीज को पूछा उसके आधार पे हम लोग तैयार कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिका उनके उपयोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, भले ही 68 में कम प्रश्न पूछा है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सारे चीज को कवर करेंगे, ज्यादा दिन नहीं लगा, 1 से 2 दिन में हम इस सारे चीज को 2 से 3 दिन में कवर करेंगे। इसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, उसके लिए डिटेल से पहले पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। 2-3 चीजों से प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे। साइंस को, साइंस के लिए हम लोग करेंगे, साइंस का ग्रीन बुक आती है। ठीक है, लुसेंट की ग्रीन बुक को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे साइंस की ग्रीन बुक के बाद लुसेंट के, उसके बाद हम लोग इसको कवर कर लेंगे, क्या नाम है इसका, घटना चक्र को कवर कर लेंगे। ठीक है, घटना चक्र में भी चीजों को डिटेल से दिया है, उसके बाद उसका एमसीक्यू है। लुसेंट के ग्रीन बुक में भी चीजों को डिटेल से दिया है, फिर उसका एमसीक्यू है। ठीक है, तो दोनों फैक्ट को करेंगे। साइंस के लिए 2 बुक लेंगे, लुसेंट ग्रीन बुक और घटना चक्र। ठीक है, उसके ग्रीन बाद बुक में समय क्या सारणी होता की है? बात करेंगे। क्या, ग्रीन बुक ग्रीन बुक में साइंस की क्या? बहुत अच्छी आती है, लुसेंट की ग्रीन बुक बहुत अच्छी आती है। ठीक है, साइंस ऑब्जेक्टिव की, आती है, ऑब्जेक्टिव वाली। अच्छा बिल्कुल नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाली? सब्जेक्टिव दोनों है, नहीं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों है। ठीक है, अच्छा आप दूसरी बुक की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं भेज दूंगा उसको वो कॉपी। ठीक सब है, तो साइंस आप, के लिए ना सर। हाँ तो साइंस की ही बात हो रही है। ठीक है, चलिए आप जीव विज्ञान की बात करेंगे तो जीव विज्ञान में देखेंगे 2 टॉपिक। ठीक है, सेल और मतलब जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण। ठीक है, जो कि मतलब लिनियस वगैरह ने किया था, जो कि रात मैंने पढ़ा, उसका वीडियो नीचे पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, जो 5 जगत वर्गीकरण हेक्टेयर वगैरह ने दिया था, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला। 3-3 प्रश्न सीधे सीधे यहाँ से मतलब पूछ लिया गया। ठीक है, उसके बाद मतलब पोषण से प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि हिट टॉपिक रहता है, क्योंकि आप जाएंगे कहीं पे अधिकारी बनेंगे तो वेलफेयर के लिए काम करेंगे। शोषण की बहुत अच्छी जानकारी हो जाए। बिहार जैसे स्टेट में बात करेंगे, सब जगह के देखेंगे तो पोषण को चीजों को लेकर बड़ा वो किया जाता है। तो पोषण वगैरह से भी प्रश्न जो है हर साल पूछिए, बहुत अच्छी चीज है। 2-2 प्रश्न मतलब हर साल आए। ठीक है, इसको अच्छे से करेंगे। रोग पोषण से प्रश्न आए हैं, उसके बाद रोग एवं उनके कारण से भी प्रश्न है। तो ज्यादा टॉपिक नहीं है, 4-4-8 टॉपिक है। ये आपका जीव विज्ञान से सेम। साइंस में मेरा सेम प्लान रहेगा। क्या प्लान रहेगा हमारा साइंस में, तो साइंस में हमारा प्लान रहेगा वही घटना चक्र कवर करना, और घटना चक्र कवर करने के बाद क्या चीज को कवर करना, तो लूसेंट ग्रीन बुक को कवर करना। ठीक है, समय सारणी, अभी करंट के लिए कोई विशेष नियम नहीं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं करंट के लिए मैंने 2 चीज आप लोग के साथ शेयर कर दिया। परफेक्शन को मैगजीन को कवर कर रहे हैं, और साथ में जब आखिरी जब बचेगा तो 4 से 5 दिन बचेगा, तो 4 से 5 दिन इडोटेरिया कवर करने के लिए इनफ रहेगा। ठीक है, शुरू से इडोटेरिया को कवर नहीं करेंगे, मैगजीन कवर करेंगे, परफेक्शन क्योंकि परफेक्शन का होगा। ठीक है, साइंस का आया है क्या? परफेक्शन साइंस का क्या, परफेक्शन साइंस का आया है? नहीं अभी मुझे तो नहीं साइंस मिला, का मेरे तो पास नहीं आया, सिर्फ, करंट अफेयर्स का है। कहाँ हम करंट है, हम तो समय स्थानिक तो मतलब करंट को ही बोलते हैं ना, हम कहाँ साइंस को बोल रहे हैं परफेक्शन का। ठीक है, और समसामयिक 7वीं बीपीएस,
हाँ बिल्कुल, समय समय की बात करंट ही होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 10 प्रश्न आपको देखने को मिले सीधे सीधे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक से। ठीक है, दूसरा वेटेज की बात करेंगे तो योजना एवं कार्यक्रम। ठीक है, किसी भी स्टेट पीसेस में जाइए, योजना कार्यक्रम पे बहुत वो रखा जाता है, तो इसे 7 प्रश्न आपको सीधे सीधे दिखने हैं। बिहार सरकार की योजना, भारत सरकार की योजना, ठीक है, सारा के सारे चीज इसमें कवर किया गया। ठीक है, विविध से मिसकुलिनियस से कौन व्यक्ति क्या बना नहीं बना, उससे भी कब 4 आया प्रश्न है? थे। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसको ध्यान ग्रीन में लाइट। रखिएगा। आगे चलेंगे तो आगे क्या है, ये चीजें मतलब क्या हो जाती है, यहाँ पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो आज का जो आपका होमवर्क कौन रहा, ठीक है, तो आज का होमवर्क आप लोग नोटिस कर लीजिए। ठीक है, नोटिस कीजिए सभी लोग आज का होमवर्क। ठीक है, लूसेंट से ही पढ़ कर आना है। ठीक है, लूसेंट से पढ़ कर आना है। चलिए, सब में से एक एक टॉपिक दे रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कीजिए। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक। ठीक है, ये पढ़ के रहना इतिहास में, नोट डाउन कीजिए सभी लोग। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो आपको पढ़ कर आना है। ठीक है, ये ग्रुप में कोई आदमी लिख दीजिए तो इसको। ठीक है, कोई आदमी लिख दीजिए, मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, ये आपका इतिहास से टॉपिक हो गया। ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक कहाँ से हो गया, तो ये टॉपिक आपका इतिहास से हो गया। ठीक है, उसके और बात करते हैं, एक टॉपिक आपको दे रहा हूँ प्राचीन भारत से, आपको एक टॉपिक दे रहा हूँ जिसमें से आप पूरा बौद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बौद्धिज्म और जैनिज्म जो है आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राचीन भारत से एक टॉपिक। उसके बाद टॉपिक ले लीजिए मध्यकालीन भारत से, आप लोग क्या कीजिएगा, मध्यकालीन भारत से आप लोग मुगल काल पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 3 टॉपिक इतिहास का इनफ हो गया। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान व्यवस्था की बात करेंगे तो आप क्या कीजिएगा ना, बिहार का विधायिका पढ़ कर आ जाइएगा। ठीक है, बिहार के विधायिका में क्या हो जाएंगे, विधायिका के निर्माण कैसे होगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे विधान परिषद, विधानसभा और मतलब राज्यपाल के बारे में, बिहार विधायिका के बारे में आप लोग पढ़ के आ जाइएगा। ठीक है, बिहार विधायिका। ठीक है, 3 प्रश्न यहाँ से रहेगा। ठीक है, ज्यादा टॉपिक हो जाएगा तो बोलिए, 5 टॉपिक दे रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बिहार का इतिहास, अभी छोड़ दीजिए, करवा ही रहे इधर। हाँ, भूगोल में जलवायु एवं मिट्टी पर कर आ जाइए। ठीक है, जलवायु एवं मिट्टी। ठीक है, उसके बाद हाँ, जलवायु 5 टॉपिक हो गया सर। फिर सोनाली आपकी नेशनल आवाज का नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है, अभी 5 टॉपिक हो गया। ज- ठीक है, सर हो गया 5 टॉपिक। जलवायु वाला कौन सा बोल रहे हैं आप? भारत वाला। जलवायु एवं बिहार मिट्टी का भारत पढ़ना का, है या भारत फिर एवं नेशनल विश्व का, वाला? नहीं, भारत एवं विश्व का। ठीक है, भारत एवं विश्व का पढ़ कर आइए। ठीक है, जलवायु एवं मिट्टी। ठीक है, जल बिहार के प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे, बिहार का ज्योग्राफी कवर करेंगे तो उसी में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो जलवायु एवं मिट्टी, भारत एवं विश्व का पढ़ कर आइए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 5 टॉपिक हो गया, 5 ऐसे टॉपिक हो गई। दो टॉपिक करने से हम लोग कितना टाइम में कवर करेंगे? 70 तो ऐसा कर सकते हैं, सुनिए, तो ऐसा कीजिए, तो एक एक दिन में हो पूरा जाएगा ना? आधुनिक भारत एक दिन में कवर कर लीजिएगा। एक दिन में आधुनिक भारत वही पूरा कवर हो सर, जाएगा, छोड़ एक देते हैं सर पूरा एक दिन में हिस्ट्री आधुनिक कवर भारत। एक मिनट 150 दिन रुकिए, है अभी। अगर 5 छोड़िए 5 छोड़िए टॉपिक करे छोड़िए, तो 300 तो टॉपिक एक कवर एक होगा। 1 मिनट रुकिए, अगर नहीं करना, ऐसे का दिक्कत, अगर एक दिन में पूरा आधुनिक भारत कवर कीजिए, मैं करवा दूंगा पूरा एक दिन में आधुनिक भारत, कर सकते हैं। एक दिन में नहीं तो कम से कम 2 दिन में तो बांट के कर सकते हैं ना, आधा आधा। चलिए, आधुनिक भारत रहा। ठीक है, आधुनिक भारत ये टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टॉपिक की बात करेंगे तो यहाँ तक करके आइए। ठीक है, यहाँ तक 1857 की क्रांति का इस टॉपिक को कवर करके आइए। ठीक है, सिंपल सी आधुनिक बात है। ठीक है, भारत एक दिन में नहीं होगा। हो जाएगा एक दिन में, आधुनिक हो भारत ना जाएगा, एक आराम दिन से में हो नहीं हो जाएगा आधुनिक पाएगा। भारत एक दिन में। ठीक है, 2 दिन का टॉपिक ले रहा हूँ, 2 दिन का टॉपिक ले रहा हूँ। ठीक है, 1857 तक फर्स्ट डे, और उसके बाद भारतीय राष्ट्र क्रांति गतिविधियां फिर से शुरू होगी, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन शुरू होगा, ये मतलब एक दिन में। ठीक है, तो चलिए, आज का टॉपिक यही रहा। ठीक है, आज का टॉपिक यही रहा, आधुनिक भारत को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये टॉपिक, ये आपका डिस्कशन जो होगा 4 बज के, या तो 4 बजे या फिर 4:30 से। ठीक है, 4:30 से लेके सर, तो अपने 7:30 से तक। ठीक पढ़ है, के आई है। जहां से भी पढ़ के आना, हमको मतलब नहीं है, आपके सोर्स को मैं नहीं जानता आपके पास कौन सा सोर्स है। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट करके आना, आपको जहां से कंप्लीट करके आना वहां से कंप्लीट करके आइए। ठीक है, बस हो गया। सर ठीक है, 7 तक है। टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले सर लीजिए। सर डे बांट दीजिए सर, 3 दिन 4 दिन करके डे बांट दीजिए कि 3 दिन 4 दिन में हम लोग को ये एक आधुनिक भारत, मतलब मान लीजिए 2 से 3 दिन में आधुनिक भारत करना है, एक दिन में वैसा। 2 दिन में आपको आधुनिक हाँ। भारत कंप्लीट करना है। ठीक है, जो कि आज आपको कंप्लीट करना है, 4 बजे तक तैयार करके आइए। ठीक है, 1857 के आंदोलन तक। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये कंप्लीट करके आना है। ठीक जैसे है, हम लोग 2 दिन, अगर 2 दिन हम लोग आधुनिक भारत किए तो उसके बाद हम लोग हिस्ट्री का दूसरा पोर्शन ना करके फिजिक्स या केमिस्ट्री का पोर्शन कर लेंगे, फिर उसके बाद हिस्ट्री। ऐसे बोरिंग भी नहीं होगा और कंप्लीट सर बिल्कुल 2 दिन ठीक है, 3 दिन करके करेंगे ना, तो 1 महीना है तो कम से कम हो जाएगा। हिस्ट्री में मान लीजिए 3 टॉपिक हो गया। हो हाँ। जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है,
वीडियो रिकॉर्डिंग पे है। जय हिंद। और ये सब नहीं बोलना, अभी जो टॉपिक दिया है उसको नोट कीजिए, ठीक है। चलिए ये जी टॉपिक सर, नोट बोल रहे कीजिए, थे सर स्क्रीनशॉट ले बिहार लीजिए। का आधुनिक भारत का यह जो वैसे सर लूसेंट अच्छे पढ़ेंगे सर। 57 का आंदोलन लुसेंट में मिल जाएगा। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन लुसेंट में मिल जाएगा। जनजातीय किसान आंदोलन भी लुसेंट में है। ब्रिटिश ऑब्जर्वेशन नीतियां भी लुसेंट में है। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन लुसेंट में बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक कर आइए, 4:30 बजे का आइए। आपके पास समय कितना है, तो पूरे 10 2 6 घंटा का समय है। 6 घंटा में आपको कितना टॉपिक, 6 टॉपिक दिया हूं। जाइए बैठ के पढ़िए और 4:30 बजे हमसे मिलिए, ठीक है। चलिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए, तो 4:30 बजे सभी लोग मिलेंगे, ठीक है। तो 4:30 बजे सभी लोग मिलेंगे। और इसको मतलब क्या करना, अगर समझने के बाद क्या लगा, क्या चीज को डिस्कस करेंगे हम लोग? हिस्ट्री पे। हिस्ट्री को हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे ना, तो फिर ये प्रश्न तो आना ही नहीं चाहिए क्या करना है। पूरा कहानी समाप्त हो गया, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आया क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक और अगर था क्वेरी था, हो जाता तो अच्छा होता। एक और क्वेरी था, मतलब